कॉलेज एग्जाम भाई बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट होता है इस समय हमारे सेमेस्टर में। हमने 12th पास करी होती है, ठीक है, और 12th पास करी होती है और हम सोचते हैं कि जो आने वाले कॉलेज एग्जाम है वो इजी होंगे, या भाई हमने सुना होता है कि भाई बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम तो भाई एक दिन पढ़ के ही पास हो जाते हैं कॉलेज के अंदर, ठीक है, कॉलेज के अंदर एक दिन पढ़ के पास। भाई अगर देखो तुम्हें पास होना है तो ये वीडियो मतलब देख लो भाई, देख लो, ठीक है। अगर तुम्हें भाई 7 से जीपी से ऊपर लाना है ना भाई, कि हाँ भाई ठीक ठाक है मेरा, ठीक है, 6-7 से सीजीपी ऊपर लानी है भाई, कम दिन में पढ़ के, जैसे अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, और तुमने स्कूलिंग करी है, स्कूल में रट्टाफिकेशन करके पास हुए हो, या भाई तुम पढ़ के पास हुए हो, या तुम्हें अच्छे से बनाना आता था। भाई कॉलेज का पेपर सिस्टम अलग होता है, ठीक है। स्कूल में तुम साल भर पढ़ते हो और फिर आके इधर पेपर देते हो, और यहाँ पे क्या होता है कि भाई तुम 3 महीने में पढ़े होते हो और तुम्हें यूनिट्स होते हैं बहुत सारे, और नोवेल्स होते हैं, और अलग अलग चीजें होती है जो कि तुम्हें पढ़ना होता है, और वो भी एक दिन में। एक दिन भी तो जोड़ लो, क्योंकि तुमने सुना होता है कि कॉलेज में तो बच्चे पढ़ के एक दिन में पास हो जाते हैं, तो हम उसी के ऊपर बात करेंगे। भाई देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें पढ़ना है ना, मतलब ना अपने सिलेबस को अच्छे से, सिलेबस को पढ़ो, ठीक है, पहले तो सिलेबस को पढ़ लो। मैं जैसे पढ़ता हूँ, या भाई तुम्हें जैसे पढ़ना चाहिए जल्दी पढ़ने के लिए, या तुम्हें रिवाइज करने के लिए, मैं तुम्हें वो बताता हूँ, ठीक है, मैं फालतू की हवाबाजी नहीं करूँ। तो भाई देखो, नोट्स वोट्स नहीं बनाने भाई तुमको, अपना सिलेबस खोल लो, ठीक है, अपने सिलेबस के अंदर ना यूनिट्स देखो। जैसे मान लो किसी के कम यूनिट होते हैं, किसी के ज्यादा यूनिट होते हैं, ठीक है, जैसे 3 यूनिट, 4 यूनिट हो गए, और 4 यूनिट के अंदर सब डिवीजन होते हैं, ठीक है। सब डिवीजन के अंदर क्या होता है भाई कि तुम्हारा 4 टॉपिक है, ये सिलेबस है, और तुम्हारे मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है इस चैप्टर से, ठीक है। तो तुम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ो, ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ो, और ज्यादा लुकड़बाजी करने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ो और बस काम तुम्हारा ये खत्म हो जाएगा। यूनिट निकालो, यूनिट से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ो और सिर्फ उसी से पढ़ो। अब मैंने देखा है भाई कि ना, मैंने देखा है भाई, सिंपल सी बात है, मैंने 2-3 वीडियो बना ली और मैंने देखा है कि बच्चे के पास नोट्स नहीं होता। भाई नोट्स की क्या जरूरत है भाई, तुम्हारे पास चैट जीपीटी है, ठीक है। तुम चैट जीपीटी में डालो भाई कि तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए ड्यू के इस चैप्टर से रिलेटेड, तो मेरे पास सारे आ जाएंगे। और टॉपिक डालो और टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल लो, वो सारे आ जाएंगे, और तुम्हें सिर्फ क्या करना है, वही पढ़ना है। और वही पढ़ के और तुम भाई क्रेजी कर दोगे मोमेंट, अगर तुमने सिर्फ वही पढ़ लिया। और देखो रट्टा तो करना नहीं है। देखो मान लो कुछ टर्म होते हैं, टर्म याद कर लो। जैसे मान लो कुछ टर्म्स होते हैं, टर्म याद कर लो, टर्म एंड कंडीशन वाले टर्म नहीं भाई, टर्म याद कर लो अच्छे वाले, ठीक है, जो तुम लिखो तो उसे हाईलाइट कर पाओ, क्योंकि टीचर हाईलाइट देखती है भाई, हाईलाइट देखते हैं। अगर तुम्हें कोटेशन है, कोटेशन याद कर लो, ठीक है। ये सब मेन चीज होती है, जो तुम्हें हाईलाइट करोगे ना तो तुम्हारे क्वेश्चन पे इम्पैक्ट पड़ेगा और टीचर को भी अच्छा लगेगा कि बच्चे ने कुछ करा है। और हम सेकंड चीज पे बात करते हैं भाई, क्या तुम्हें मतलब अगर मान लो बहुत सारे बच्चे में से पूछ रहे हैं भाई हमने ये वाला प्रैक्टिकल मिस कर दिया, वो वाला प्रैक्टिकल मिस कर दिया। भाई अगर तुमने प्रैक्टिकल मिस कर दिया ना, और तुमने अटेंडेंस भी नहीं दी, असाइनमेंट भी दिया, तुम फेल हो फिर, ठीक है। लेकिन अगर तुमने असाइनमेंट और ये दिया है तो प्रैक्टिकल, भाई मैं तुम्हें बता देता हूँ, प्रैक्टिकल में 10 मार्क्स का होता है, ठीक है। उसमें प्रेजेंट रहना जरूरी होता है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम एक बार इंश्योर कर लेना कि तुमने असाइनमेंट और ये सब कुछ दिया। अगर हम देखें तो भाई बहुत सारे बच्चे हैं जो ना भाई जाते हैं पेपर और फेल हो जाते हैं। भाई मेरे सेमेस्टर में भी अभी भी बच्चे हैं बहुत सारे, कि भाई मैं उनको जानता हूँ पर्सनली, कि फर्स्ट सेमेस्टर से अभी तक फेल चल रहे हैं, ठीक है, और अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर में पास नहीं हुए, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में ही अभी फिफ्थ में आ गए हैं भाई, ठीक है, और फेल ही चल रहे हैं। तो भाई मैं तुम्हें बताता हूँ फेल क्यों होते हैं। भाई फेल इसलिए होते हैं भाई बोलो, क्योंकि भाई उन्होंने पहली बात तो असाइनमेंट ये सब सही से नहीं दिया होता, ठीक है, प्रैक्टिकल सही से नहीं दिए होते। और सिर्फ पता क्या क्या होता है इस दौरान, पता क्या होता है, एक टीचर पे इम्पैक्ट पड़ जाता है, ये बच्चा तो आया ही नहीं क्लास में, दिखा ही नहीं भाई, बच्चा है कौन, इसको मार्क्स कैसे दूं, पास कैसे करूं, ये वाला सीन होता है। और भाई ये दूसरी होता है, पेपर में लिख के भी नहीं आता वो बंदा। तो भाई तुम एक बार देख लेना भाई, तुमने सब कुछ पेपर में लिखा हो, अच्छे से पढ़ के गए हो तुम, ठीक है। अगर नहीं भी अच्छे से पढ़ के गए भाई, तुम बस रीड कर लेना, और अगर तुमने बनाने आते हैं क्वेश्चन तो बना के लिख लेना, ठीक है। बना के लिखना, मैं तो भाई सिंपल से बना के लिखता हूँ, ठीक है, मतलब बनाने बनाने में तो तुम्हें पता ही है, ठीक है, बना के लिख लेता हूँ। और सिंपल सी बात है कि चीजों को ना डिवाइड करना सीखो, डिवाइड करोगे ना, मतलब सब्जेक्ट को मतलब कोर्स में यूनिट्स को डिवाइड करके पढ़ोगे, तो भाई तुम्हें बहुत सारे फायदे होंगे। जैसे मान लो यूनिट को डिवाइड करके पढ़ रहे हो तुम, तो यूनिट को डिवाइड करके पढ़ने के फायदे अलग 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 होते हैं भाई, अलग अलग फायदे होते हैं यूनिट को डिवाइड करने के। अगर तुम यूनिट को डिवाइड करके पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई ये टॉपिक छोटे छोटे हैं, उनमें से हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, पास्ट ईयर क्वेश्चन पढ़ना है। अब पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर ढूंढने की भी जरूरत नहीं है भाई, तुम चैट जीपीटी पे जाओ, चैट जीपीटी से वहां से ढूंढ लो, ठीक है, कि इस चैप्टर के पास्ट ईयर क्वेश्चन दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उस पर प्रॉम्प्ट डालो, प्रॉम्प्ट आना चाहिए, ठीक है। और जो भाई प्रॉम्प्ट सीखना चाहता है ना, मतलब प्रॉम्प्ट सीखना चाहता है भाई, नीचे लिंक है, नीचे लिंक है भाई, मैं फ्री में ना, फ्री में भाई, फ्री में सिस्टम है, तुम जाके पढ़ लेना, ब्लॉग, ठीक है, ब्लॉग है, ठीक है, वो मेरे ब्लॉग है, तो भाई वहाँ पे देता रहता हूँ, तुम जाके देख लेना एक बार। कोई भी कोर्स आएगा तो उधर प्रॉम्प्ट मतलब मिल जाएगा, तुम्हें कुछ सीखना हो तो एक बार विजिट जो करना मेरी वेबसाइट पे, तो शायद कुछ सीखने को मिले तुम्हें। हाँ, हार मत मानना भाई, थोड़े से एड्स लगा रखे हैं, थोड़े पैसे भी कमाने पड़ते हैं ना, पैसे भी कमाने हैं तो एड्स लगा रखे हैं, पर भाई तुम अच्छा कर सकते हो, ठीक है, और ईजी है, और तुम्हारा आराम से हो जाएगा, कोई ज्यादा घबराना नहीं है। पर पेपर ही है भाई, घबराना नहीं है, आराम से जाओ पेपर दो, ठीक है, और पढ़ो। और चीटिंग करते पकड़ा गए तो फिर खत्म हो गया तुम्हारा खेल, खत्म हो गया तुम्हारा खेल, फिर खत्म ही हो जाएगा खेल। तो तुम आराम से जाना पेपर देने, और कोई भी दिक्कत हो तो बताना भाई, कोई भी कमेंट, कोई भी डाउट हो तो बताना भाई मेरे को, कि ये वाला डाउट है मेरे को, शिवम जी बता दीजिए हमें, ठीक है, शिवम जी बता दीजिए, बता दीजिए,
ठीक है। और भी अगर मैं कुछ सोचूं तो देखो, तुम्हें आंसर को हमेशा ना अच्छे से लिखना आना चाहिए। तुम्हें आंसर को अच्छे से लिखना आना चाहिए और अच्छे से समझदारी से लिखना आना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया भाई तुमने पेपर में, उससे रिलेटेड नहीं भाई, रिलेटेड लिखना है पर आगे नहीं लिखना है, बीच में लिखना है हमको। शीट भरने के टाइम लिखना। और भाई 6 क्वेश्चन होते हैं, 6 से 5 क्वेश्चन होंगे सिर्फ। और भाई इतना घबराना क्यों भाई, कि स्कूल में तुमने इतने सारे पेपर दे दिए, तुम स्मार्ट इंसान हो यार, स्मार्ट इंसान हो यार, तुम कॉलेज में आ गए हो भाई, तुमने इतने सारे पेपर दिए, तुम 6 क्वेश्चन नहीं दे पाओगे। ईजी है भाई, सब दे दोगे, ठीक है। और कोई डाउट हो तो बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब।